जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम आए हैं न्यू क्लास में, जो कि मैथ का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए, आज हम लोग मैथ में क्या देखेंगे, एएसआई का टाइप 1 कल भी देखे थे, आज भी टाइप 1 एएसआई का हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं कि सबसे पहले सवाल एएसआई के अंतर्गत कैसे आते हैं, उसको बनाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे। यहाँ देखिए, कह रहा है कि एक साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है तथा दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है तो दर ज्ञात करें। यहाँ देखिए, यहाँ क्या ज्ञात करना है, यहाँ दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, यहाँ दर ज्ञात करना है। सवाल देखिए, बोल दिया है कि 4/5 है तो तथा दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर ज्ञात करें। देखिए क्या कर रहा है, समय दर का संख्यात्मक मान क्या होना चाहिए, बराबर, तब दर ज्ञात कीजिए। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। एक सवाल हम लोग सिंपल फार्मूला पे बनाए हैं, एक ट्रिक पे बनाए हैं। आप लोग जिससे मर्जी उससे आसानी पूर्वक दोनों का आंसर सेम ही आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले फार्मूले पे। फार्मूला हमारा क्या होता है, एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा 100। फार्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा लगभग। अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, और उस वीडियो में फार्मूला प्रेजेंट है, उसको पहले आप लोग लिखिए, याद कीजिए, उसके बाद इस सवाल में आइए। चलिए, इसका फार्मूला एक बार और बोल देते हैं। एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा क्या 100 होता है। अब यहाँ देखिए, पी हमारा कुछ नहीं दिया है, पी मतलब प्रिंसिपल हमको दिया ही नहीं है। अब हमारा देखिए, यहाँ बोला है कि मूलधन कितना है, मूलधन 4/25 है। पी यहाँ भी कुछ नहीं है, यानी हमारा जो टी आर है वो भी कुछ नहीं है, और टी है वो भी कुछ नहीं है, यानी नहीं है तो एक्स मान के चलते हैं। इसमें हम एक्स मान लिए इसको। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, पी से पी को काट देंगे और 25 चौका 100, आसानी पूर्वक कट जाएगा। यहाँ देखिए, डबल एक्स है, जब भी डबल एक्स होता है यहाँ एक्स गुने एक्स करते हैं तो हमारा एक्स स्क्वायर बनता है। क्लियर है दोस्तों, इसलिए यहाँ एक्स स्क्वायर बना है और इधर 16 है। अब यहाँ देखिए 16 है और x को बाहर निकालेंगे तो कभी भी रूट अंडर में आता है। जब रूट अंडर में आता है इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर यहाँ 4 जाएगा। कितना है आंसर इसका दोस्तों, इसका आंसर 4 जाएगा। चलिए हम लोग ट्रिक पे देख लेते हैं, ट्रिक पे कैसे बनेगा। यहाँ देखिए, ट्रिक हम लोग का क्या है, परसेंट आर बराबर टी होता है। अब यहाँ देखिए, रूट अंडर 4/25 गुने 100। 4 कहां से, 4/25 कहां से, क्योंकि मूलधन हमारा दिया हुआ था तो 4/25 हो गया। परसेंट का वैल्यू कितना है दोस्तों, परसेंट का वैल्यू 100 है। अब इसको काटिए तो 25 चौका 100, यानी यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 4 और 4 को गुना कीजिए तो 4 चौका 16 आएगा रूट अंडर में, यानी 4 कितना आएगा दोस्तों, इसका भी 4 आएगा। यानी सबसे आसान आप लोग को जो भी लगे फार्मूला पे बैठाना चाहे तो फार्मूले पे बना सकते हैं, एंड अगर ट्रिक पे बनाना चाहे तो ट्रिक के अनुसार आप लोग बना सकते हैं। चलिए, एक नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरे सवाल में चलते हैं। दूसरे सवाल को देखिए, कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 तथा दर का संख्यात्मक मान समय के संख्यात्मक मान से 2 गुना है तो दर ज्ञात करें। इस चीज ध्यान से देखिएगा, उसमें कुछ नहीं दिया था लेकिन इसने बोला है कि 2 गुना हो। ध्यान दे रहे हैं आप, इसमें बोल रहा है कि 2 गुना हो, तो इसको क्या करेंगे हम। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग सूत्र का तो प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, एस आई बराबर क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बटा 100 होता है। अब देखिए, हमारा पी कुछ दिया नहीं, पी का नहीं मतलब क्या, प्रिंसिपल कुछ दिया नहीं है, हमारा ए दिया है, मूलधन दिया है हमारे पास 9/16 दिया है। अब यहाँ भी पी कुछ नहीं है तो पी को पी लिख देंगे। अब 2x हम क्यों लिखे, आप लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 2 गुना बोला था, तो जब भी 2 गुना बोल दे तो हम 2x लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, 2x लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, बाकी x हमारा t तो कुछ नहीं है, यानी t कहने का मतलब क्या, टाइम हमारा कुछ नहीं है। यहाँ क्या करेंगे, हम पी से पी को काटेंगे, 4 चौक 16 तो 25 चौका 100। अब यहाँ देखिए 25 में 9 से गुना करेंगे 225 आएगा, और यहाँ देखिए 4 गुने 2 तो कितना आएगा, 8x स्क्वायर आएगा, क्योंकि डबल x है तो डबल x है तो x स्क्वायर होना ही है, और 4 में 2 से गुना करेंगे 8 आएगा। अब यहाँ देखिए तो x स्क्वायर, अगर x स्क्वायर को बाहर निकालते हैं तो 225/8 यहाँ हमारा आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ सिर्फ x को और s स्क्वायर को इधर रूट अंडर में कर देते हैं तो हमारा 225/4 गुने 2 लिख सकते हैं आसानी पूर्वक, या 8 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 225 किसका स्क्वायर है, आप लोगों को पता होगा 15 का स्क्वायर है। अब इसको क्या किए, हम तोड़ के लिखे, यानी 2 रूट अंडर 2, यानी इसका 8 ही मतलब होगा। तो अब 2x हमारा बच रहा है, 2x यहाँ भी प्रेजेंट था, इसको हम लेंगे, 2x है ना, इसको हम लेंगे। तो देखिए 15/2 रूट अंडर 2 और गुने क्या 2, ये x हमारा है, x बराबर लिखेंगे। तो देखिए 2 से 2 कट गया, हमारे पास बचा क्या, 15 रूट अंडर 2 हमारा आंसर जाएगा इस सवाल का। कितना आंसर जाएगा दोस्तों, 15 रूट अंडर 2 इस सवाल का आंसर जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए, कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज मूलधन का 1/4
1/4 है तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर दर से 4 गुना है तो दर ज्ञात करें। ये तो आसान सा सवाल है, बन जाना चाहिए। ये थोड़ा सा टॉप था लेकिन इसको आसान सा है, बन जाना चाहिए आपसे। देखिए एस आई बराबर क्या करेंगे हम, पी गुने आर्गुमेंट डी/100। अब उसके बाद पी हमारा दिया नहीं, प्रिंसिपल दिया नहीं, लेकिन हमारा ए दिया है, अमाउंट दिया है 1/4। अब देखिए पी ना हमारा दर दिया तो x मानेंगे, ना हमारा टी दिया है, टी कहने का मतलब क्या 4 गुना दिया है, सॉरी दर कहने का मतलब क्या 4 गुना दिया है, दर हमारा 4 गुना दिया है, तो 4x लिखेंगे। अब यहाँ देखिए कैसे काटे, 25 चौका 100, यहाँ कट गया। अब हमारे पास बच क्या रहा है, 4 बच रहा है, तो 4x बच रहा है, x में गुना होगा तो क्या होगा 4x यहाँ आएगा। बाकी हमारे पास 25 बटा, यहाँ आप लोग देखिए 25/4 भी लिख सकते हैं, यहाँ 25/4 हमारे पास बच रहा था, इसको लिखेंगे हम, सॉरी यहाँ 4x² बराबर 25 लिखेंगे, और जब x को बाहर निकालेंगे तो 25/4 हम लिखेंगे। जब इसको काटने चलेंगे या √x² है तो रूट अंडर करने चलेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 5/2 इसका आंसर, यानी परसेंट इसका आंसर कितना आएगा, 5/2 इसका आंसर जाएगा। इसको देखिए अब हम लोग टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 में क्या है दोस्तों, इसको देखिए करेंगे साधारण ब्याज में अंतर। थोड़ा सा फॉर्मूले को देख लेते हैं, टाइप 2 का जब सवाल हम लोग लाएंगे तो उसमें सवाल किस टाइप के आएंगे उसको देखते हैं। तो हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले फार्मूला क्या आते हैं, मूलधन में अंतर गुने समय गुने दर बटा 100। ध्यान से देखिएगा, पहला फार्मूला हमारा है कि जब साधारण ब्याज में अंतर देखने चलेंगे तो सबसे पहले इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। दूसरा फार्मूला कौन सा उपयोग करेंगे, मूलधन गुने समय में अंतर गुने दर। यहाँ देखिए यहाँ कुछ मूलधन में अंतर था, यहाँ समय में अंतर है, देख रहे हैं आप लोग, और बटा 100। अब यहाँ देखिए मूलधन गुने समय गुने दर, अब यहाँ दर में अंतर आ गया, यहाँ समय में अंतर, यहाँ मूलधन में अंतर, यहाँ दर में अंतर, बटा 100 तो अवेलेबल रहेगा। ये हमारा टाइप 2 का जो फार्मूला था उसको हम आज बता दिए, और टाइप 1 का जो एसआई था उस सवाल हम लोग कंप्लीट करा लिए। आज का हम लोग का लास्ट जो सवाल था यही था। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब